पोर्ट में है, बस देख सकते हैं इसका ग्रोथ है दोस्तों। ये सब सॉइल मिक्स का कमाल है, हमारा देसी सॉइल मिक्स कह सकते हैं, घर का बनाया हुआ दोस्तों, जिसमें एनिमल मैन्योर सब मेन इंग्रेडिएंट में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। और ये ग्रोथ देखिए वाइल्ड हो गया है, तो अब ये सब ट्रिमिंग करना पड़ेगा मुझे। और लोअर ब्रांच को कुछ को हम इसे बढ़ने देंगे। तो ये किसी और प्लांट के पीछे छुपा हुआ था, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ क्या है दोस्तों, ये हार्ड वायर है, तो ये ऐसे ही नहीं निकलेगा, लग सकता है, इसलिए किसी चीज़ का सपोर्ट लेके उसको निकालें। तो वायर सब निकाल ले हैं। और करना क्या है दोस्तों, मेन वर्क होगा हमारा ट्रिमिंग। ये अपर ब्रांच है तो उसको हम ट्रिम कर रहे हैं, और ये इतना लंबा है फिर भी हम उसको कंप्रेस करेंगे बाद में। यहाँ हम फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी। यहाँ ब्रांचिंग की शुरुआत अच्छे से नहीं हो सकी है। ये दोस्तों फाइकस वीरेनस है, पाकोड बोलते हैं इसको। तो ये भी हो गया है, यहाँ देखिए वायर वाइट कितना ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, मैं देख नहीं पाया, और ये देखिए हो गया ये सब। इतनी हद तक तो होने ही नहीं देना है, फिर भी ये छुपा हुआ था दोस्तों किसी दूसरे प्लांट में। यहाँ तो इतना ग्रोथ हुआ है, देखिए दोस्तों पूरी प्लांट की स्टेम ही अलग होने वाली थी। अगर कुछ दिन में नहीं दिखता तो शायद यहाँ ज़्यादा नुकसान हो सकता था। देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से ये फंसा है, ब्राग भी निकल गई, और ये इसमें कुछ ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि अनबैलेंस हो गया दोस्तों। यही है अनबैलेंस, एक ब्रांच ग्रो करने लगती है, एक नहीं करती। और इसमें ज़्यादा अगर नुकसान होता तो फिर उसको हटा के इसके साथ हम जाएंगे, बट इस ब्रांच को हमने सेक्रीफाइस किया हुआ था, इसलिए उसको ग्रो करने दिया है। कुछ दिनों में अगर ग्रो करके अच्छी हो जाती है तो हम उसको रहने देंगे दोस्तों। तो बड़े तरह से अगर आप प्लांट डिजाइन कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। इस ब्रांच से मोटी इसको बनाना है तो एक ही मेथड है, सेक्रीफाइस। ब्रांच को पहले बड़ी करो फिर उसका सेक्रीफाइस कर दो। अब टॉप ब्रांचों को देखते हैं जहाँ मैंने वायरिंग निकाल दी है। अब टॉप ब्रांचों को हम बिंदास ट्रिम कर देते हैं, जिससे यहाँ कुछ और ज़्यादा ब्रांचें आ जाए दोस्तों। ये जंगल से लाना पड़ा मुझे, सातपुड़ा जंगल से लाया था मैं। वहाँ हम गए थे मंदिर, तो उस एरिया में मैं घूमा, तो वहाँ से मुझे ये प्लांट मिला। हमारे यहाँ ये लोकल में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। फाइकस एम्प्लिसिमा होते हैं हमारे यहाँ, ये थोड़ा अलग है, बहुत ही अलग दोस्तों। फाइकस एम्प्लिसिमा में ये सब ग्रीन और वाइट जैसा दिखता है, जबकि पीपल के प्लांट जैसा इसका स्टेम है इसका। तो ये मेन डिफरेंस है। मैं तो पहले फाइकस वीरेनस ही कहता था, हमारे पीपली को भी, इसे भी पीपली ही बोलते थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट इसकी ब्राक पीपल के प्लांट जैसी है और पत्ते अलग है, बहुत ही अलग दोस्तों। इस तरह के आम के पत्तों की तरह लंबे भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उसको भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, उसको भी थोड़ा मोटा करना है हमें। तो प्लांट कौन सा है अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार और जान ले। ये है फाइकस वीरेनस कहते हैं उसको, पाकुड़ भी बोलते हैं। तो डिफोलिएशन तो करेंगे हम, यहाँ ट्रिमिंग नहीं करनी है लोअर ब्रांचों में। तो अगर मेन बड़े ट्रंक से अगर आप प्लांट बना रहे हैं तो वो भी चैलेंजिंग है, याद रखिएगा। अनुपात में होनी चाहिए सभी ब्रांचें। अगर वो नहीं कर पाते हैं, छतरीनुमा बना देते हैं, तो फिर वो बोनसाई कैटेगरी से बाहर भी हो सकता है। देखिए यहाँ हम कैनोपी बनाएंगे धीरे धीरे, ऊपर की ब्रांचों को ट्रिम करते रहना है, नीचे वाली ब्रांचों को
ग्रो करवाते रहना है, यही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। यहाँ कुछ और भी बैक बडिंग भी बाद में होगा, पहले कैसा ग्रोथ मिलता है अक्टूबर एंड तक वो देखेंगे, फिर से हटाएंगे कुछ ग्रोथ बाद में। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा।